गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45 और मैं जस्ट अभी फ्रेश वगैरह होकर के अपने मतलब जो हमारा पहला रूम है हम उसमें आके बैठी हूँ। तो आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, कम से कम धूप निकली है, अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी। तो वो लगातार बारिश होती रहती, मुझे नहीं पसंद। तो चलिए, बाहर मेरा पेपर आ चुका है, वो देखिए। तो चलो उसे लेकर आती हूँ मैं। इसे रखते हैं और थोड़ा सा बाहर चलते हैं अपने फ्लावर्स वगैरह देखने के लिए, कुछ खिले हैं या नहीं, क्योंकि मुझे पूजा के लिए तोड़ने होते हैं डेली। चलो चलते हैं। रोजेस हैं, ये रोजेस खिले हुए हैं। ये जो आप नारियल का पेड़ देख रहे हैं ये मैंने ही लगाया है। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ये जस्ट अभी इसके लीव्स मेरी हाइट के बराबर आ चुके हैं ये। और ये जो आम का पेड़ दिख रहा है ये भी मैंने ही लगाया है। ये जो है ये मैंने ही लगाया है। वो अमरूद है, ये भी मैंने लगाया है। और इस तरफ भी रुके दिखाती हूँ मैं। ये जो आंवला है ये भी मैंने ही लगाया है। और ये तो बहुत बड़ा हो गया आम का पेड़। ये जब हम इस रूम में आए थे उस साल मैंने लगाया था। तो फ्लावर्स तो कुछ हैं, मैं थोड़ी देर से तोड़ के लेके जाऊंगी। चलो अंदर चलते हैं। अंदर आ गई, अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है। तो वो तो वैसे आ जाती है 8:30, कभी 9, 9:30, बट कभी कभी लेट भी बहुत करती है। जितने वो जल्दी आती है उतना ही वो लेट भी करती है। तो आप लोग बताइएगा किस किस की मेड ऐसे करती है जो मतलब थोड़ा सा मदद तो मिलती है, पर वो होता है ना कि यदि काम छूट जाता है तो अपन किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, तो नहीं होता हमसे। फिर हम उसी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, जब वो आएगी फिर हमारा काम शुरू होगा। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है अभी, क्योंकि पहले तो मैं काम कर लेती थी, बट अभी मुझसे नहीं होता है। बहुत सारे काम यदि हो जाते मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलो मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पलट लेती हूँ, देख लेती हूँ मतलब कि। और आप लोग बताइएगा किस किस की आदत है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की या एक नज़र उसे पलटने की। मेरी है, मुझे देखने की आदत है। एक बार भले मैं पूरा अच्छे से पढूँ ना पढूँ, बट एक बार हेडिंग में पढ़ती हूँ डेली। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है जब से मैं सो के उठी हूँ। वैसे कल रात से ही पता नहीं क्यों मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था और ऐसा लग रहा था जैसे हल्की वीकनेस है। और अभी सुबह भी ऐसे ही लग रहा है। सुबह उठने के बाद भी मुझे लगा सुबह उठने के बाद शायद अच्छा लगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी वैसा ही लग रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखो आगे पूरा दिन, शायद आगे जैसे जैसे दिन बढ़े तो शायद ठीक हो जाऊं या अच्छा लगने लगे। तो चलो किचन में चलते, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं। और अभी तो मेरे हस्बैंड उठे नहीं है, तो पहले मैं उन्हें उठा देती हूँ फिर जाती हूँ। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में है रोटी एंड सब्जी। तो ये मैंने आपको बोला था बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई।
अभी मैं नहा के पूजा करके अपना नाश्ता कर रही हूँ। चलो खा लेती हूँ फिर आपसे। उसके बाद फिर मैं आ गई लंच की तैयारी करने। तो आज मैंने लंच में सोचा चने की दाल बनाते हैं। तो चने की दाल वही सिंपल सी जैसे आप सभी लोग बनाते हो वैसे मैंने भी बनाया। नॉर्मल उसे धो लिया पहले, फिर उसमें टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्ची डाल के सीटी गर्म पानी डाल करके और सीटी आने के लिए छोड़ दिया, धीरे करके, तेज़ करके नहीं, क्योंकि तेज़ कर दो तो चने की दाल जल्दी पकती नहीं है, इसलिए उसे धीरे आंच पे मैंने रख दिया। और 2-3 सीटी आने पर उसे मैं बंद कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी ले ली जो मुझे आज बनानी थी। तो आज मुझे पत्ता गोभी बनानी थी। तो हम लोग मतलब मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मतलब हमारे घर में सब पत्ता गोभी अच्छे से खाते हैं। तो आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी थी। तो चलो देखो, आप लोग भी इंजॉय करो। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था। और पत्ते गोभी की सब्ज़ी तो बहुत ही सिंपल बनाई थी मैंने, जैसे बनती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मसाले वसाले डाल के बनाते हैं, और पर मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं बनता है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। जो जैसे रेगुलर की जैसे सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं सेम वैसे ही बनाते हैं। यहाँ पे मेरे यहाँ भी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट कूट करके सोचा कि डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया और जीरा ओखली पे कूट रही थी। और ये भी बहुत सही है, मतलब तुरंत इसमें पिज़्ज़ा थोड़ी सी चीज़ें तो हो ही जाती हैं इसमें। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। यदि आप लोग को लिंक चाहिए होगा तो मुझे इसमें कमेंट करना, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ दाल फ्राई करने के लिए उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब लहसुन मिर्च प्याज वगैरह काट के रख रही हूँ, टमाटर वगैरह कट करके रख लिया था कि जैसे सब्ज़ी मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसी में अपनी दाल भी फ्राई कर लूँगी। क्योंकि यार बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, भले मेड आती है पर उसके लिए भी तो बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बार बार अलग अलग बर्तन करने से अच्छा कि सब्ज़ी जब पक जाएगी तो इसी में तो किसी बर्तन में खाली करके इसी में हम दाल फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरी सब्ज़ी लगभग बनी गई थी और टमाटर वगैरह डाल के मैंने इसे ढक दिया। अभी आराम से पकती रहेगी, क्योंकि पत्ता गोभी ऐसे कि इसको धीरे आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समय लगता है बनने में। तो धीरे करके आप छोड़ दो, आराम से ये बनती रहेगी। यहाँ पे मेरी दाल भी फ्राई हो चुकी है। और देखिए मैंने दाल में उबाल आ चुका है और मेरी दाल पक चुकी थी और लगभग सभी पूरा खाना बन चुका था, सिर्फ रोटी अब रह गई थी। तो लगे हाथ मैंने रोटी भी बना ली, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका था, लंच का समय हो ही चुका था, लंच कंप्लीट हो गया। देखो मैंने क्या क्या बनाया था, एक में दाल निकाला, एक में सब्ज़ी, थोड़ी सी चावल और रोटी। यहाँ पे मेरी थाली तैयार हो चुकी है। और जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं आफ्टरनून के में खाने के लिए, वही सारी चीज़ें, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सलाद पापड़ी, ये सारी चीज़ें तो लगभग रहती ही हैं। और शाम के समय हम लोग वही रोटी सब्ज़ी बना लेते हैं। बताना आप लोगों को कैसी लगी। फिर शाम के समय जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग गरबा प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ जहाँ पे हम सब कोई गरबा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये टेरेस पे हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि नीचे अभी जगह नहीं थी और जो इस ग्राउंड में करना है वहाँ बहुत सारे घास थे, तो अभी नीचे हम लोग नहीं कर रहे हैं। लास्ट के 2-3 डेज़ हम लोग वहाँ करेंगे प्रैक्टिस। तो अभी मैं आ चुकी हूँ और देखो ये देखो प्रैक्टिस चल रही है, ज़ोर शोर से प्रैक्टिस हो रही है।
मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि अब धीरे धीरे से कितना दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा था ये। और ये उसके बाद जब हम लोग वहाँ से आने के बाद देखो कितना प्यारा मौसम था, बहुत ही अच्छा था। बारिश, बहुत तेज की बारिश हुई थी इकट्ठा, ऐसा लग रहा था तेज से बारिश स्टार्ट हो गई है। बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं इनको। जब ऐसे लगता है देखते ही रहो, एकदम सुकून सा मिलता है इनको देख करके, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। फिर ये शाम को हम अपने घर आ गए थे, तो बारिश थी तो मैंने सोचा क्यों ना सूप पिया जाए। तो ये जो रेडीमेड जो आते हैं वही मैंने बनाया था, और इसे मैंने ब्रेड के साथ ट्राई किया, मतलब खाया कि कैसा लगता है, पर बहुत ही टेस्टी और अच्छा था ये। आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी मैं बनाऊंगी वेज राइस। तो उसके लिए लिया है मैंने गोभी, गाजर, टमाटर, आलू, बैंगन, मतलब आप कुछ भी डाल के बना सकते हो। तो मेरे यहाँ ये सब है, तो मैं इन सबको यूज करके वेज राइस बनाऊंगी। तो चलो मैं इन्हें चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पे ये बन चुका है, इस पे सीटी आ चुकी है, बस इसका एयर जो है बाहर निकलना है। और यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए टमाटर उबलने के लिए रखा है। ये उबल जाए फिर मैं चटनी बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये बन चुका है, इसे खोलती हूँ मैं, देखते हैं। वाह देखो कितना सुंदर आया है कलर, ये देखो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो। चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ प्लेट पे। तो ये कितना टेस्टी दिख रहा है ना ये। ये रहे राइस, अब मैं दिखाती हूँ चटनी। ये रही मेरी टमाटर की चटनी जो मैंने बॉईल करके बनाया है। तो चलिए खाते हैं। इसे मैं खाती हूँ और बताती हूँ कैसा मैंने बनाया है। मुझे ही बताना होगा, कौन बताएगा। और तो ये मैं खा रही हूँ। मस्त बना है। मैंने खुद से तो रिव्यू दे लिया, अब मेरी ननद बताएंगी कैसा बना है। तो बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है। अच्छा बना है, थैंक यू। चलो मैं भी खा लेती हूँ अब। ये सारी क्लीनिंग मैंने कर ली नाइट की, अब मैं चली सोने। चलो थोड़ा सा अब चलते हैं कमरे में, थोड़ा सा लेटा जाए क्योंकि अब हो चुकी है अच्छी सी थकान। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।